मेरेशनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है फायर होर्स नोजल, टाइप ऑफ फायर फाइटिंग ब्रांच एंड नोजल। हर किसी को पता होगा फायर फाइटिंग जो होस पाइप होता है, वो होस पाइप में जब फायर फाइटिंग के द्वारा एक नोजल या ब्रांच पाइप लगा के फायर फाइटिंग किया जाता है, वो कितना टाइप का है, वो कौन कौन टाइप से कैटेगरी से क्या है, तो इस वीडियो के जरिए ये आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन की तरफ से है टाइप ऑफ फायर फाइटिंग ब्रांच एंड नोजल, मतलब फायर फाइटिंग ब्रांच या नोजल कितना टाइप की होता है। तो पहला पहला क्या होता है, पहला एक नंबर में आता है नॉन कंट्रोल ब्रांच या नोजल, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, कंट्रोल ब्रांच या नोजल। तो क्या है, टाइप ऑफ फायर फाइटिंग ब्रांच कितने टाइप की होता है, दो टाइप की होता है। पहला टाइप होता है नॉन कंट्रोल ब्रांच या नोजल, और दूसरा होता है कंट्रोल ब्रांच और नोजल। अभी हम आपको बता देता हूँ। जो नॉन कंट्रोल ब्रांच मतलब आप उस ब्रांच को लगाने के बाद या उस नोजल को लगाने के बाद आपके हाथ में कोई मतलब उसको बंद या चालू करने का कोई मतलब ऑप्शन नहीं रहता है। आप फायर फाइटिंग के द्वारा आप मतलब फायर का जो इंडिकेशन है ऑन ऑफ कराने का, उसके जरिए ही आप उस ब्रांच को लगाने के बाद आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। जैसे आप हाइड एंड लाइन से मतलब फायर फाइटिंग कर रहे हो, तो आपको उसको इंडिकेशन देना पड़ेगा ऑन ऑफ के लिए। तो वो जो ब्रांच यूज होता है, जो नोजल यूज होता है फायर फाइटिंग में, तो ये होता है क्या है, नॉन कंट्रोल। उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। मतलब जो बंदे एक इशारा की तरह वो फायर फाइटिंग करेगा, तो उस बंदे को ऑन ऑफ के लिए आपको हाइडेन या पम्प से आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अभी और नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ब्रांच नोजल। कंट्रोल ब्रांच नोजल उसको कहा जाता है जो मतलब आपके हाथ में कंट्रोल हो। उस ब्रांच में क्या होता है, आपने जब फायर फाइटिंग के दौरान अपने इच्छा अनुसार ही उसको बंद भी कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो। ये अभी इस वीडियो के या इससे हम क्या सिखाए, टाइप ऑफ फायर फाइटिंग नोजल दो टाइप की होता है, नॉन कंट्रोल ब्रांच या नोजल या कंट्रोल ब्रांच या नोजल। अभी इसका क्या है, इसको भी भाग किया गया है। जो पहला है उसको किससे भाग किया गया है, जो पहला है पहला आपको बता देता हूँ। नॉन कंट्रोल ब्रांच नोजल उसको क्या है, ये क्या है, शॉर्ट ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रांच या नोजल ब्रांच, और इसको क्या कहते हैं, नोजल भी कहता है, ठीक है। और इसका कैटेगरी है, दूसरा नंबर क्या होता है, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग ब्रांच या नोजल, ठीक है। तीसरा नंबर क्या हो गया, रिवॉल्विंग नोजल कह दो या ब्रांच कह दो। तो क्या है कि जो नॉन कंट्रोल जो ब्रांच होता है उसका क्या है, तीन टाइप आता है जो हम नहीं कंट्रोल कर सकता है। जो फायर फाइटिंग के दौरान जो हम नोजल लगाता है उसको शॉर्ट ब्रांच या नोजल हर किसी को पता होगा आप। और ये जो स्किन है, स्किन में भी इसका ब्रांच को आप पहचान सकते हो। दूसरा क्या है, लॉन्ग ब्रांच, ठीक है। और तीसरा क्या है, रिवॉल्विंग ब्रांच। तो पहला बता देता हूँ, शॉर्ट ब्रांच हमें हर जगह, हर इंडस्ट्रियल में, फैक्ट्री में, होटल में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, हर किसी को ये शॉर्ट ब्रांच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो लगभग 1 फुट का होता है और 1-2 केजी का होता है, और उसका नीचे फीमेल कपलिंग का जो लगाता है वो 63 mm का होता है। उसका थिकनेस 1 से 2 इंच का होता है, ठीक है। लॉन्ग ब्रांच की लगभग इसका 1.5 फुट के आसपास होता है, वो मतलब 3 से 4 किलो के वेट होता है। और रिवॉल्विंग ब्रांच में क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो ब्रांच घूमता है। वो मतलब आपको क्या है कि कम से कम उसमें
मतलब मिनिमम 9 kg प्रेशर, 8 kg प्रेशर होना चाहिए, वो रिवॉल्व करेगा, यानी वो घूमेगा। वो कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम क्या है कि आग ज़्यादा लग गया है, तो इस तरफ से हम आग बुझा रहे हैं, तो इस तरफ से आग फैल रहा है, तो वो कहीं पे रूम में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया, हम जा नहीं पा रहे, तो उसमें क्या है कि रिवॉल्विंग जो होस मतलब रिवॉल्विंग जो नोजल है, वो फायर का पाइप से जोड़ के उसमें एक मतलब दीवार को होल करके उसमें रिवॉल्विंग बांस लगा के फायर फाइटिंग किया जाता है। तो ये चारों तरफ से मतलब क्या होता है, ये पानी का स्प्रे करता है, इसका मतलब होता है रिवॉल्विंग, यानी पूरे घूम घूम के वो स्प्रे करेगा। ठीक है, अभी हमने ये सीखा है। पहला क्या है, नॉन कंट्रोल ब्रांच में 3 टाइप आता है, शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच, रिवॉल्विंग ब्रांच। आइए, आप मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको थोड़ा मतलब ये वीडियो थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा ज़्यादा बन सकता है, तो आप इस वीडियो लास्ट तक देखोगे तब मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि कंट्रोल ब्रांच नोजल, हम कोई फायर फाइटिंग का जो ब्रांच होता है या नोजल होता है, वो अपने हाथ में कंट्रोल होता है, उसको अपने इच्छा अनुसार ही हम बंद कर सकता है, और इच्छा अनुसार ही उसको हम फायर फाइटिंग कर सकता है। तो वो अभी देखते हैं वो कितना टाइप की होता है, वो होता है 5 टाइप की। ठीक है, ये क्या है, हैंड कंट्रोल ब्रांच जो होता है, ठीक है, इसको बोलता है, पहला 1 नंबर हो गया लंदन, लंदन पैटर्न, लंदन पैटर्न। ठीक है, हैंड कंट्रोल ब्रांच, हैंड कंट्रोल ब्रांच, ठीक है, इसको नोजल भी कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या है लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच। इसको क्या है कि हम उसमें एक ऑन ऑफ करने का, जब हम फायर फाइटिंग करेंगे तो उसको ऑन ऑफ या बंद या चालू करने के लिए उस नोजल में ऑप्शन होता है। आप स्प्रे कर रहे हो, फायर फाइटिंग कर रहे हो, मतलब आप मतलब अचानक उसको आपको नहीं चाहिए, उसमें फायर फाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप बंद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर क्या आता है, दूसरा नंबर हो गया डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र परपोज, डिफ्यूज़र परपोज ब्रांच। ठीक है, ब्रांच मतलब शाखाएं होता है, ठीक है, हिंदी में इसका क्या, डिफ्यूजर परपोज ब्रांच, ये होता है एक तरफ से क्या, ये ट्रिपल परपोज ब्रांच भी होता है। ये आपको क्या है, ऊपर की एक सक्री से घुमा घुमा के आप स्प्रे भी कर सकते हो, जेड भी कर सकते हो, ठीक है, और फॉग भी कर सकते हो। और जो लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल है, वो उस पर आप स्प्रे और जेड कर सकते हो। और तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में इसको मल्टी पर्पोज, मल्टीपर्पोज डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र, ठीक है, ब्रांच। क्या तीसरा नंबर क्या है, ये मल्टीपर्पज है, इसको डिफ्यूज़र भी नहीं बोल सकते हो आप, मल्टीपर्पज ब्रांच या नोजल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, तीनों काम करेगा। इस ब्रांच के जरिए आपको वो फायर फाइटिंग के दौरान क्या है, आपको फॉग चाहिए तो फॉग मतलब क्या है, आप फॉगिंग करके फायर फाइटिंग कर सकते हो, स्प्रे चाहिए तो स्प्रे कर सकते हो, और पूरा तेज धार से आपको जेट चाहिए तो आप जेट भी कर सकते हो। तो इसका क्या हो गया, और चौथे नंबर में क्या हो गया, चौथे नंबर में फॉग, फॉग ब्रांच, क्या है, फॉग ब्रांच या नोजल। इस ब्रांच के जरिए आपको जो फायर फाइटिंग के दौरान जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको क्या है कि धुआं हो गया, और बहुत ज़्यादा क्या है मतलब आपको आग ज़्यादा फैल गया है, तो उसको क्या करता है, आप ये फॉग ब्रांच के जरिए भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फॉग निकलेगा। ठीक है, इसका इसका मेन पर्पस ये भी होता है, इसको बंद और ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, और 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में होता है FMB, इसको क्या बोलता है, फॉर्म, फॉर्म मेकिंग, फॉर्म मेकिंग ब्रांच। ठीक है, फॉर्म मेकिंग ब्रांच, इसको आप देख लो।
फॉर्म मेकिंग ब्रांच सिर्फ हम फॉर्म वाली फायर फाइटिंग, जो बी क्लास फायर फाइटिंग होता है, जहाँ पे ऑयल होता है, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोई भी फॉर्म वाली फायर फाइटर है, मतलब वहाँ पे आपको आग बुझाना है, उसमें जो फायर का होस पाइप के साथ जो कनेक्ट करता है उसको बोलता है फॉर्म मेकिंग ब्रांच। उसको मैक्सिमम क्या होता है, वो क्या आता है, FB5X वो आता है फॉर्म मेकिंग ब्रांच में। FB5X इसका क्या होता है, इसका मॉडल नंबर होता है। ये फॉर्म मेकिंग ब्रांच हमें सिर्फ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ पे आपको बी क्लास फायर फाइटिंग में फायर करना है, यानी लिक्विड फायर में आपको मतलब आग बुझाना है, डीजल पेट्रोल कहीं पे, तब इसको हम क्या कहाँ यूज़ करेंगे, FMB का यूज़ करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।